अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा सुनना जरूर। किस्सा शुरू करने से पहले एक गम की खबर आप लोगों को देनी है ताकि आप दुआ करें। कल हमारे एक मुशफिक उस्ताद हजरत मौलाना अनवर नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो हमारे बड़े मुशफिक उस्ताद थे। हमने उनसे अरबी पढ़ी, अल-क़िराअतुर राशिदा, कफ़ा का इल्म बिल अरबिया, और इसके अलावा मिनहाजुल अरबिया, बहुत सारी किताबें अरबी की हमने उनसे पढ़ी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन भी थे और बहुत बड़े इंसान थे। ऐसे भी बहुत बड़े थे और दिल के भी बहुत बड़े थे। तो मैं आप लोगों से उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिक़ीन को यानी उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई सफ़र पर जा रहे थे, यानी निकले ही थे, तो एक बंदा उनको मिल गया। कहने लगा, हज़रत मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। हजरत ने कहा कि चलो ठीक है, इजाजत दे दी। एक से भले दो, दोनों सफर शुरू किया। दोनों ने मिलकर, सफर काफी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास जो तोशा था, जो खाना था, वो तकरीबन खत्म हो गया और भूख लग गई। तो हजरत ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो वो कहने लगा, हजरत 2 दिरहम। कहा कि मेरे पास 1 दिरहम है, ये लो, बाजू के गांव से जाओ और रोटियां लेकर आओ। तो वो गया बाजू के गांव में और वहां से 3 रोटियां मिली। 3 दिरहम की 3 रोटियां मिली। वो रोटियां लेकर रास्ते से आ रहा था। उसने सोचा कि मेरे तो 2 दिरहम हैं और हजरत का 1 दिरहम है, तो क्यों ना मैं 1 रोटी खा लूं ताकि मेरी रोटी में हिस्सा ना हो जाए। तो उसने 1 रोटी रास्ते में खा ली और 2 रोटी लेकर आया। हजरत ने पूछा, कितनी रोटी आई? तो कहा कि 2 रोटी आई। हालांकि हजरत समझ गए थे, अल्लाह के नबी थे, लेकिन कहा चलो ठीक है। उन्होंने वो रोटियां खाई और सफर शुरू किया। तो रास्ते में एक दरिया आ गया तो वहां ना कश्ती थी ना पुल था। तो वो कहने लगा, वो जो साथ में साथी था, वो कहने लगा, हजरत अब कैसे सफर करेंगे? अब तो यहाँ पर पानी है, ना कश्ती है, ना कोई पुल है। हजरत ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ में है। मैं बिस्मिल्लाह बोलकर समंदर में पैर रख देता हूं, तुम भी मेरे कदम पर कदम रख दिया करो। बिस्मिल्लाह बोलकर मेरा दामन थाम लो पीछे से और तुम भी पार हो जाएंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह बोलकर कदम रखा तो पानी पर चलने लगे। इसने भी जो है पीछे से कपड़ा पकड़ा और कदम पर कदम रखकर बिस्मिल्लाह बोलकर रखा तो वो भी चलने लगा। दोनों ने ऐसे ही दरिया पार किया कि उनके पैर के तलवे तक भीगे नहीं। ये अल्लाह की कुदरत थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा भी था। तो जब वो दरिया पार किया तो वो बड़ा खुश हुआ। कहा कि हजरत क्या बात है, बिना पुल के और बिना नाव के, बिना कश्ती के हमने दरिया पार कर लिया। क्या बात है, क्या बात है, आप अल्लाह के बड़े नबी है और ये आपका मौजिज़ा है। और तो हजरत कहने लगे, अच्छा तुमको अच्छा लगा? कहा कि हाँ। कहा कि ये सब अल्लाह की कुदरत है। कहा कि आप बेशक अल्लाह की कुदरत है। कहा कि तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ, तुम्हारा ईमान बढ़ा? कहा कि हजरत बहुत, मेरा ईमान भी ताज़ा हो गया और मेरा ईमान भी बहुत बढ़ गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उसी अल्लाह का वास्ता तुमको देता हूँ जिसकी तुम अभी बड़ाई कर रहे थे। सच सच बताओ, वो तीसरी रोटी किसने खाया? वो बड़ा हैरान हो गया कि हजरत को कैसे पता चला कि 3 रोटी आई थी। तो वो फौरन मुकर गया। कहा कि नहीं हजरत, मैंने नहीं खाई, 2 ही रोटियां आई थी। अच्छा। कहा कि हजरत ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़े तो फिर खाने का वक्त आ गया, यानी भूख लग गई तो अब खाना तो कुछ भी नहीं, पैसे भी खत्म। तो हजरत ने देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, कि एक हिरनों का एक गौल जा रहा है, रेवड़ जा रहा है। तो हजरत ने एक हिरन को इशारा किया। वो हिरन दौड़ती हुई आपके पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। हजरत ने जो है उसको जुबा करके उसकी बोटियां बनाई, उसका खाना बनाया
اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ ہڈیاں سب ایک جگہ جمع کی گئی. حضرت نے اس کو اللہ کے حکم سے اشارہ کیا, کہا کہ زندہ ہو جا. وہ ہرن کی جو ہڈیاں تھی وہ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئی. وہ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا اور چوکڑی مارتے ہوئے دوڑتا ہوا اپنے غول کی طرف بھاگ گیا. اب یہ آدمی جو تھا اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہنے لگا حضرت یہ کیسا؟ بے شک اب اللہ کے بہت بڑے نبی ہے اور اللہ کتنے قدرت والے ہیں کہ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئی, وہ زندہ ہو گیا. واقعی آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں اور اللہ بھی بہت بڑا ہے. بہت وہ بڑائیاں کرنے لگا. تو حضرت نے کہا میں اسی اللہ کا واسطہ تجھے دے کر پوچھتا ہوں, بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھایا؟ تو وہ پھر مکر گیا, کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھایا, 2 ہی روٹیاں آئی تھی. تو وہ جھوٹ بولتا رہا. حضرت عیسیٰ اس کو سمجھتے رہے, عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو سمجھتے رہے. کہا کہ چلو آگے چلتے ہیں. آگے چلے تو آگے چل کر انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں ایک پہاڑ کے دامن میں پڑی ہوئی ملی. تو یہ تو بڑا خوش ہو گیا کیونکہ تھا ہی لالچی. کہا حضرت 3 سونے کی اینٹیں, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہماری تو قسمت کھل گئی, ہمارے تو مقدر سنور گئے. اور بڑا یہ کہنے لگا. تو کہا کہ حضرت لیکن اس کی تقسیم کیسی ہوگی؟ ایک تو میں لے لوں گا, ایک آپ کی ہو گئی, یہ تیسری کس کی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی. اب یہ لالچی آدمی تو شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کر نیچے گردن کر کے کہنے لگا حضرت مجھے معاف کرنا, وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. حضرت سمجھ گئے کہ کتنا لالچی ہے. اللہ کی قدرت دیکھتا رہا لیکن جھوٹ بولتا رہا, اور جیسی سونا دیکھا, مال دیکھا تو کہنے لگا کہ یعنی سچ اگل دیا, تو یہ پکا لالچی ہے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ وہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. کسی لالچی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں, تو وہ کہنے لگا جو جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہوگا میں وہاں چلا جاؤں گا. تو لالچی لوگوں کو تو ایسا ہے کہ جہاں ان کو فائدہ ہوگا وہ وہاں چلے جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اس رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اس کو وہیں پر چھوڑ دیا. کہا کہ تو یہی رک جا, مجھے تیرے ساتھ سفر نہیں کرنا ہے, تو بڑا لالچی انسان ہے. اور ایسا ہم سفر نہیں بنانا چاہیے جو اس حد تک لالچی ہو, اس حد تک گرا ہوا ہو کہ اللہ کی اتنی قدرت دیکھنے کے بعد بھی اس کے زبان پہ سچ نہ آئے, اور ذرا سی دنیا کیا دیکھ لی تو سچ بولنے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہی چھوڑ دیا. وہ بھی بڑا, اس نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اس کو 3 سونے کی اینٹیں جو مل گئی تھی, اس نے کہا کہ چلو حضرت کا ساتھ چھوٹا تو چھوٹا لیکن دنیا تو مل گئی, 3 سونے کی اینٹیں مل گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے. اب یہ آدمی اپنی 3 اینٹیں بس سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو گھر پہ کیسے لے جانا ہے اور کیا کرنا ہے, اس کو بیچنا ہے, یہ خریدنا ہے. اپنے شیخ چلی کے اس کے خواب اس کے دماغ میں آنے لگ گئے. بس وہ اینٹیں اٹھا ہی رہا تھا کہ 2 ڈاکو آ گئے. 2 ڈاکو آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہتا اور 3 سونے کی اینٹیں. انہوں نے تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے. تو اس نے کہا بھائی مارو مت, یہ 3 اینٹیں ہیں, آپ 2 ہیں, میں 1 ہوں, 3 ہو جاتے ہیں, ایک ہم بانٹ لیتے ہیں, کیوں خون خرابہ کرنا ہے نا. تو آپ کی 2 اینٹیں ہو جائیں گے, آپ 2 ہیں, میں اکیلا ہوں تو 1 ہو جائے گی. تو چلو, ڈاکو بھی پہلے کی طرح ایماندار تھے. آج کل کا تو ایماندار بھی ڈاکو ہے, لیکن پہلے تو چور اور ڈاکو بھی ایماندار تھے. وہ جلدی سے مان گئے, کہنے لگے ٹھیک ہے چلو. تو بیٹھے, کہا کہ چلو ابھی بھوک لگ گئی ہے, کھانا کھانا ہے. تو تینوں میں سے ایک کو طے کیا گیا کہ وہ جائے گاؤں سے اور گاؤں سے کھانا لے کر آئے. تو ایک آدمی طے ہوا ان تینوں میں سے, وہ گاؤں گیا کھانا لانے کے لیے. تو یہ دونوں جو بیٹھے تھے انہوں نے پلان کیا بیٹھے بیٹھے باتوں میں کہ کیوں نہ یہ جو کھانا لانے کے لیے گیا کھانا جیسی لے کر آ جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. تو کیا ہوگا کہ یہ 2 سونے کی اینٹ ہم 1.5 کر کے لے لیں گے. دوسرا بھی مان گیا. تو کھا کے ٹھیک ہے یہ پلان پکا, جیسے وہ کھانا لے کر آئے گا کھانا لے لیں گے, اس کو قتل کر دیں گے. اب وہ جو ہے جو وہاں کھانا لانے کے لیے گیا تھا
वो भी तो लालची था, वो इनका बाप निकला। वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं, मैं यहाँ खाना खा लूं और खाने में, इनके खाने में जहर मिला दूं, ये खाना खा के मर जाएंगे तो तीनों ईंटें मेरी हो जाएगी। उसने वहां वो प्लान किया, इन्होंने यहां प्लान किया। उसने खाना वहां खा लिया और इनके खाने में जहर मिलाकर खाना लेकर आ गया। ये प्लान में बिल्कुल तैयारी में बैठे थे। वो जैसे ही आया, उन्होंने उसके हाथ में से खाना लिया और उसके ऊपर तलवार के वार किए और उसको खत्म कर दिया। और बड़े खुश हो गए कि चलो रास्ते का कांटा निकल गया, और खाना खाने के लिए बैठे। अब जैसे ही उन्होंने खाना खाया तो खाना खाती ही खून की उल्टियां होने लगी और तड़प तड़प कर दोनों मर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापसी में गुजर हुआ तो देखा कि तीनों सोने की ईंटें पड़ी हुई है और 3 लाशें उसके पास पड़ी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ मुस्कुरा कर कहा कि देखा, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है। दुनिया अपने चाहने वालों के साथ हमेशा बेवफाई करती है, उनको धोखा देती है। ये यहां भी वही हाल हुआ कि तीनों की लाशें पड़ी रह गई और तीनों सोने की ईंटें भी वहीं पर पड़ी रह गई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, माल बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, दौलत बुरी नहीं है, लेकिन जब वो गलत रास्ते से आती है, बुरे रास्ते से आती है, हराम रास्ते से आती है, तब वो बुरी हो जाती है। माल और दौलत दीन के जरिए आए, दीन के साथ आए, हलाल कमाई अगर हो तो माल बहुत अच्छा है। माल, वो दौलत रहमतें लाती है, बरकतें लाती है। लेकिन अगर वही माल हराम रास्ते से आए, बुरे रास्ते से आए, किसी का हक मार कर आए, सूद और ब्याज और रिश्वत से आए, तो ये माल फिर साथ में बद्दुआएं भी लाती है, बीमारियां भी लाती है, मुसीबतें भी लाती है, यहां तक कि इंसान को बिल्कुल खाली हाथ इस दुनिया से जाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए माल कमाए, बेशक कमाए, माल बुरी चीज नहीं है, लेकिन सही रास्ते से आना चाहिए और उस माल में बरकत होनी चाहिए। कभी भी अल्लाह से माल और दौलत मांगे तो बरकत के साथ मांगे, रहमत के साथ मांगे, वरना ये दुनिया अपने चाहने वालों के साथ कभी वफा नहीं करती, ये हमेशा बेवफाई करती है। मुझे उम्मीद है कि छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।